नमस्कार, राम राम। मैं आपका अपना प्रदीप दलाला भी मौजूद हूँ बहादुरगढ़ के बाईपास पर। और यहाँ किसानों ने अपने मनोरंजन के लिए कुछ हरियाणवी कलाकार आए हुए हैं, कुछ सिंगर आए हुए हैं। वो किस तरह किसानों का मनोरंजन कर रहे हैं उनसे पूछेंगे। और जो आंदोलन में तकरीबन 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन कहीं सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी है और किसान भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। एक तरफ राज हट है, एक तरफ किसान हट है। अब देखते हैं बीच का रास्ता निकलेगा, बातचीत का दौर शुरू हो पाएगा नहीं। इसी कड़ी में जो हरियाणवी कलाकार हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनका परिचय पूछेंगे। वो यहाँ आए हैं और जो किसान भाइयों का मनोरंजन कर रहे हैं और किसानों में वो किस तरह से सहयोग कर रहे हैं किसान आंदोलन को, एक बात पूछेंगे उनसे। पहले बहन जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। अन्नू राजपूत नाम है मेरा। क्या नाम आपका? अन्नू राजपूत नाम है मेरा। अनुराग। हाँ जी। तो ये बताइए कि आप किसान आंदोलन को किस तरह से किस तरीके से देखते हैं और सपोर्ट किस तरह करते हैं? सपोर्ट किया, मैं एक बार पहले टिकरी बॉर्डर पे भी जा चुकी हूँ और आज मैं नोएडा से चलकर यहाँ आई हूँ एक किसानों के साथ हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। मेरे पापा भी एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं। तो मैं मिस्टर विजय ढाका सर के साथ आई हूँ। तो जो भी बोलेंगे विजय ढाका सर बोलेंगे, इससे आगे मुझे कुछ पता नहीं है। वो जो भी बोलेंगे सर। थैंक यू। तो इन्होंने बता दिया। आप बताइए, आप किसान आंदोलन को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं? नमस्कार, मैं आपका कलाकार साथी विजय ढाका, हिंदी हरियाणवी कलाकार साथी। और आज जो ये बहादुरगढ़ के बाईपास के ऊपर ये जो एक सांस्कृतिक स्टेज प्रोग्राम रखा गया है, कई दिन से जो किसान आंदोलन चला हुआ है, आज इनके थोड़े से एंटरटेनमेंट मनोरंजन के लिए ये हरियाणवी कलाकारों का एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। तो आज मेरे साथ मेरी अपनी टीम में जो मेरे अपने साथी कलाकार हैं, विजय ढाका टीम के नाम से जो मेरी टीम मशहूर है, पविंदर जांगड़ा जी, मोना कश्यप, अन्नू राजपूत जी दिल्ली से, और कुसुम गौतम जी बल्लभगढ़ से, और मेरे अजीज जो कॉमेडियन, बहुत अच्छे कॉमेडियन कलाकार भी हैं, बहुत अच्छे साथी हैं मेरे भाई पप्पू चाचा जी बड़म्बा से। जो हमारी एक टीम है, हमारा एक टीम के रूप में परिवार है, हम सब यहाँ पे पहुँचे हैं। और डिगल से जो गौशाला है डिगल के अंदर, उसके जो प्रधान हैं, उसके जो पदाधिकारी हैं, सुरेंद्र चेला जी, भाई लाभ साहब जी, ये सभी इन्होंने हमें कहा कि ऐसे ऐसे बॉर्डर के ऊपर प्रोग्राम है और आपको बहुत अच्छी परफॉर्म देनी है, हरियाणा प्रस्तुति देनी है। तो हम अपने किसान भाइयों का मनोरंजन करने के लिए इतने दिनों से डटे हुए हैं यहाँ पे। ये 4 महीने से ऊपर 4 महीने से ऊपर का समय हो गया। तो इनकी थोड़ा सा एक दिमाग में थोड़ा सा एक रिलैक्स मिले, इनको एक खुशी हो कि यहाँ पे हरियाणवी कलाकार भी हमारे बीच में आते रहते हैं समय समय पे, हमारे ही भाई हैं ये। तो हम इनके मनोरंजन के लिए आज स्पेशल यहाँ पे आए हैं। और साथ में कुछ अपने विशेष देशभक्त जो अपने शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनको याद करते हुए कुछ उनके ऊपर भी हम देशभक्ति के प्रोग्राम देंगे। बहुत अच्छी हम परफॉर्म देंगे अपनी तरफ से। और आप देख रहे हैं कितने लोग, कई गांव से यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं आज का प्रोग्राम देखने के लिए। और हम समय समय पर आते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना भगत सिंह आज़ाद से अलग किसी बॉर्डर पे भी जाते हो आप लोग कि अपनी तरफ से संगू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर पर आपने किस बॉर्डर पे प्रोग्राम किया? अभी 23 मार्च को हमने शहीद भगत सिंह शहीदी दिवस के ऊपर टिकरी बॉर्डर के ऊपर मैंने अपना जो गाना मेरा रिलीज हुआ था, फिर भगत सिंह आ जा, वो गाना वहीं पे रिलीज किया था टिकरी बॉर्डर के ऊपर। उसके बाद में नारनौल हरियाणा गौरव अवार्ड शो था भगत सिंह के नाम पे, तो वहाँ पे भी हमने अपना गाना फिर भगत सिंह आ जा रिलीज किया था। और आज भी उसको पेश करेंगे, फिर भगत सिंह आगे, क्योंकि देशभक्तों को तो याद रखना हमारी प्राथमिकता है। अच्छे हरियाणवी आइटम दिखाएंगे, प्रोग्राम दिखाएंगे, डांस दिखाएंगे, जो भी सिंगिंग वगैरह रहेगी हमारी। आप देख रहे हो जैसे ड्रेस के अंदर हमारे कलाकार हैं ये, तो ये बहुत अच्छी परफॉर्म देंगे, आपको प्रस्तुति देंगे। दिल्ली से आए हैं? ये कलाकार दिल्ली से हैं, नोएडा से हैं। क्या नाम है इनका? अन्नू राजपूत। ये अन्नू राजपूत फ्रेशर हैं, न्यू मॉडल हैं। आने वाले टाइम में मेरे साथ ये वीडियोज करेंगी। और स्टेज शो के लिए भी हमारे साथ में हमारी टीम में नई मेंबर जुड़ी हैं, कलाकार हैं। आपको सुकून मिल रहा है कि किसानों के बीच में आए हैं? कहीं ना कहीं 4 महीने से बैठे हुए हैं, पूरी सर्दी इन्होंने गुजार दी है, लेकिन किसानों का जोश और जज्बा यूं का यूं है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? ऐसा जी, किसान एक ऐसा संघर्षशील आदमी है। इस सरकार को क्या, सरकार तो किसान के आगे कुछ भी नहीं है। किसान तो ऐसी चीज़ है, हर एक चीज़ का, जंतु का, जीव का, जिसने जन्म ले लिया उसका पेट किसान ही भरता है। इस सरकार से क्या घबराएगा? हम तो यहाँ देख के इनका मतलब हमारे जो बुजुर्ग हैं, इनका जज्बा और इनका रुतबा देखकर हमारा तो हौसला और बुलंद हो जाता है। 90 साल के बुजुर्ग बैठे हैं, हम जाके ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते तो उनमें जोश देखने को ही बनता। हम भी देखते हैं ये बात। ऐसा आप हमारे बहुत बढ़िया भाई हैं। कुछ मीडिया तो ऐसा जो यहाँ सच्चाई है ना ग्राउंड पर, उसको छुपा लेती है। और जो मोदी की
बिकाऊ मीडिया है उसको दिखाती है, जो हमारे किसानों की आवाज़ है ना उसको दबा देते हैं, और जो मोदी चाहे झूठ बोलते हैं उस पर भी तालियां बजाते हैं। और जो हमारे किसान सर्दी में शहीद हुए, भाई ठंड में किसी वजह से मतलब कोई आंदोलन 300 से ऊपर किसानों के साथ 300 से ऊपर मतलब शहीद हो लिए, उनके बारे में सरकार ने एक भी शब्द नहीं बोला है। क्या सरकार को पता नहीं कितनी अनदेखी कर रखी है हमारे लिए, हमारे साथ है। मतलब इतनी गूंगी बहरी सरकार है, हमने जन्म लेने के बाद पहली बार देखी है। नहीं तो किसान जब रोड पर आ जाता था तो कुछ ही घंटों में हमारा राजा जनता के बीच में आ जाता था। पहली बार ऐसा हुआ है, हमारा राजा आंख मीच के बंद किए हुए सो रहा है और ये बोलता है ये किसान नहीं है। अरे हरामखोर, और कौन है ये जो जनता का पेट भरने वाले ट्रैक्टर समेत, अपने बैलों समेत, अपनी भैंसों समेत यहाँ आ रही है। और तरह तरह के आरोप लगाए गए, ये तो निठल्ले हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, या चिकन खाते हैं, या फिर ये यहाँ बैठकर ऐशो आराम कर रहे हैं। इस तरह के अनेकों चाहे आरोप किसानों पर लगाए गए, उस पर क्या बोलोगे आप? ऐसा जी गूंगा आदमी है ना दूसरे को गूंगा समझता है, ये खुद झूठी बहरी सरकार है। तो ये हमारे को भी शायद ये समझती होगी ये भी झूठे होंगे, लेकिन ग्राउंड पर झूठ कैसे छुपा देंगे? हमारी जो ग्राउंड पर सच्चाई दिखा रखी है, गर्मी में भी मतलब पसीना बुआते हैं हमें। हमारी फसल आ रही है, कुछ हमारे जो जवान भाई हैं वो फसल को कटाई करके मंडियों में बेचेंगे। हमारे बुजुर्ग हैं जो काम नहीं कर सकते, वो आज रोड पर बैठे हैं, इस सरकार की आंख खोलने का काम कर रहे हैं, फिर भी सरकार की आंख नहीं खुली। तो मैं तो ये कहता हूँ आगे आने वाले समय में जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होगा वहाँ से सरकार गिरती जाएगी अपने आप। जैसे लाइट बंद हो जाती है ना, ऐसे ही सरकार का दीवा बंद हो जाएगा। सरकार का दीवा के लिए हम यही चाहेंगे जितना हमसे हो सकेगा। देखो हम रागनी या जागरण कलाकार हैं, हम उनके साथ उनके साथी बन के आए हैं कि हम भी उनके साथ हैं, और सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि सरकार तो बन जाएगी, पर सरकार के लिए पहले खाने की जो ज़रूरतें है पहले उसे तो पूरी करे। सरकार अब हमारी है, हमने बनाया है, तो उन्हें भी तो हमें बनाना चाहिए ना कि हमें ख़त्म कर देना चाहिए। हम सिर्फ उन्हीं का साथ देंगे जो हमारे साथ है, अपने किसान आंदोलन के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं 2 महीने से ऊपर बातचीत का दौर बंद है, और प्रधानमंत्री ने बोला था एक फ़ोन कॉल की दूर पे बैठेंगे लोग, फ़ोन कॉल अभी तक नहीं आया। क्या कारण हो सकता है? कारण तो कुछ नहीं, बस ये अपनी ही जो सरकारी व्यवस्था चल रही है इसमें ही थोड़ी सी कमी है। अगर उसमें सुधार आ जाएगा तो ऐसी कोई भी नौबत नहीं आएगी। जो जितना हमने अभी तक 2 महीने तक ही सहा है या हमारे किसान आंदोलन सहा है, वो ऐसी कभी भी कोई गलती ना हो। हम तो ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी आमने सामने बैठ के इस चीज़ की सुविधा करी जाए। लेकिन बातचीत का ही तो दौर खत्म है ना, 2 महीने हो गए, बातचीत हो नहीं पा रही, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही। नई बातचीत का अभी सरकार भी हम देख रहे हैं इलेक्शनों में गई हुई है, दिल्ली से बाहर है, और किसान नेता जो वो भी अपना किसान महापंचायत कर रहे हैं। अब किसान महापंचायत कर रहे तो ये जो किसी भी भाव के उनको देखना चाहिए ना। चलो सरकार कहीं भी जाती है कहीं भी आती है, इसके कोई रोक टोक नहीं है, पर जो हमारे लिए करना चाहिए किसी विभाग को, वो कहाँ सोई हुई है? क्या पूरी सरकार इसी चीज़ के लिए सोई हुई है? उनको देखना चाहिए भाई किसान विभाग किस लिए है, इसी चीज़ के लिए तो है। अगर वो साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देंगे? किसान विभाग इसलिए बनाया है कि जो किसान मजदूरों लोगों को देखा जाए और उनकी बातचीतों को सुना जाए। आखिरी सवाल है, ये बताइए कि आपको लग रहा है बातचीत शुरू, इसका जो हल है वो बातचीत से ही निकलेगा? अगर बातचीत से नहीं निकलेगा तो आंदोलन तो क्रांतिकारी भी बन सकता है फिर, क्योंकि पहले बात फिर समझाना नहीं बने तो फिर जो इंसान का दिल चाहता है फिर वो करता है। हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार तोड़ भी सकते हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शक के। जी, मैं कुसुम गौतम बल्लभगढ़ से। कुसुम गौतम? हाँ जी। कहाँ से? बल्लभगढ़। बल्लभगढ़, हरियाणा से, फरीदाबाद से। तो एक कुसुम गौतम जी थी, इन्होंने विचार रखा। छोटी सी टिप्पणी एक और लूँगा आपसे, ये बताइए तो आपको लग रहा बातचीत से ये मसला हल होगा किसान आंदोलन? बिल्कुल होगा सर, अगर इस ऐसे किसान बनाए रहेंगे तो बिल्कुल हल होगा। और मैं बाकी सारे किसानों को एक मैसेज और देना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो कि घर पे बैठे हैं, और जो एक सच्चा और दिल से किसान है वो सारे देखो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको, अपना घर बच्चे में सब कुछ यहाँ वो रह रहे हैं यहाँ के। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी, और बाकी जो किसान हैं वो भी आएँ और सहयोग करें, और हम भी जितना हो सकेगा हमसे हम उतना करेंगे। बाकी ये सरकार से, क्योंकि सरकार को समझ जैसे नहीं आएगा, बोलते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो एक सरकार के लिए बेशर्मी वाली बात है कि हमारे किसान लोग अपना घर छोड़ के अपनी बहन बेटियों और सबके साथ यहाँ आके रह रहे हैं। तो सरकार वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करती है कि हिंदुस्तान के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारे किसान कंटिन्यू 4 महीने हो गए कंटिन्यू रोड पे रह रहे कि धरने दे रहे हैं, पर वो किसान सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ, मोदी जी या तो बहरे हैं या अंधे हैं। धन्यवाद जी हमारे। ओके, वेलकम सर।
तो ये हरियाणवी कलाकार थे जो किसानों का कहीं ना कहीं हर एक बॉर्डर पर बोल रहे हैं, मनोरंजन भी करते हैं, क्योंकि आंदोलन को 4 महीने से ऊपर हो गया है। सरकार भी अपनी जिद पर है, किसान भी अपनी जिद पर है, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकल पा रहा, बातचीत का दौर नहीं शुरू हो पा रहा। देखते हैं आने वाले टाइम में कितने दिन और लगते हैं बातचीत का दौर शुरू होने में, क्योंकि सरकार भी बंगाल की तरफ इलेक्शनों की तरफ गई, 5 राज्यों में इलेक्शन है और 2 मई को रिजल्ट आने वाले हैं। उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई बातचीत शुरू होगी। बहादुरगढ़ से मैं प्रदीप दलाल, धन्यवाद, नमस्कार।